अब चलिए जवाहर नवोदय का ये मॉडल पेपर 7 को हल करते हैं। भाग 1 है रीजनिंग का। इसमें आपको भिन्न आकृति को जो है चयन करना होता है। भिन्न आकृति क्या होती है? वह आकृति जो इन चारों में से अलग होगी उसको भिन्न आकृति कहा जाता है। तो देखिए इसमें से भिन्न आकृति कौन सा है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका पहला आकृति है, तीसरा है और चौथा है। इसमें ऊपर और नीचे में आपका काला काला है, जबकि इसमें जो है नीचे में लाइन लाइन है। तो आपका भिन्न आकृति होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। इसमें से भिन्न आकृति कौन सा है? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो पहला आकृति है इसमें केवल लाइन लाइन है, कोई भी एक आकृति नहीं बन रहा है। ठीक है, जो पहला चित्र है इसके माध्यम से कोई भी परफेक्ट आकृति नहीं बन रहा है। दूसरा चित्र के माध्यम से भी कोई भी परफेक्ट आकृति नहीं बन रहा है। चौथा में भी कोई भी परफेक्ट आकृति नहीं बना हुआ है, जबकि तीसरा में एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि एक परफेक्ट आकृति है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये आपका भिन्न आकृति होने वाला है। सबको समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो भिन्न आकृति कौन सा है? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पर तीर की डायरेक्शन इस साइड पे है, इसमें देखो तीर की डायरेक्शन इस साइड पे है, इसमें भी तीर की डायरेक्शन इस साइड पे है, जबकि इसमें जो है तीर की डायरेक्शन ये उल्टा साइड पर है। तो ये होगा आपका भिन्न आकृति। इसमें देखो इस वाले बॉल में बीच में 2 लाइन ऐसे बने हुए हैं, इसमें भी 2 लाइन बने हैं, इसमें भी 2 लाइन बने। इसमें देखो ये वाला आपका अलग से एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ये होगा भिन्न आकृति। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए भाग 2। भाग 2 में क्या है? आपका समरूप चित्र वाला प्रश्न है। समरूप का मतलब ये है कि जैसे आपका प्रश्न चित्र बना हुआ है बिल्कुल वैसी का वैसी इन चारों में से कौन सी आकृति होगा। तो हमको क्या करना है? हमको किसी एक साइड से इसको चेक करते हुए जाना है और जो गलत आंसर है पहले उसका चयन करना है। देखो इसमें देखो ऊपर साइड में ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे हम पहले चेक करते हैं। देखो इसमें बना है क्या? नहीं बना, ये हो गया कट। इसमें बना है, नहीं बना, ये हो गया कट। इसमें बना है, इसमें भी बना है। तो अब नीचे को चेक करते हैं। देखो नीचे में ऐसे किसमें बना है? तो इसमें बना है, इसमें नहीं बना, तो ये हो गया कट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करता है भाई। अगला देखो, ये भी समरूप आकृति वाला प्रश्न है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर एरो किसमें बना हुआ है? इसमें बना है, इसमें भी बना है, इसमें बना है, इसमें नहीं बना, तो ये हो गया कट। अब इसको चेक करते हैं गोला वाले हिस्से को। इसमें देखो ये ऊपर साइड बना हुआ है कट, इसमें नीचे बना हुआ है, इसमें भी नीचे बना हुआ है। अब 2 बचा हुआ है, इसको चेक करते हैं। इसमें देखो ये आपका नीचे की ओर बना हुआ है, तो ये कट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे देखो ये कहाँ पास बना हुआ है? ऊपर में त्रिभुज, तो सब में बना हुआ है। अब देखो जो अंदर है इसमें षटकोण किस में बना हुआ है? तो देखो इसमें षटकोण बना हुआ है, 6 भुजा वाला है, इसमें 4 भुजा कट। इसमें देखो डबल बना हुआ है तो कट, इसमें त्रिभुज है तो कट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो इस तरीके से कहाँ पास बना हुआ है? तो पहले यहाँ से चेक करते हैं। इसको देखो इसमें एरो है, इसमें भी एरो है, इसमें एरो है, इसमें नहीं है, तो ये कट। यहाँ चेक करते हैं, इसमें एरो है, इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है। अब यहाँ को चेक करते हैं, ऐसे बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ है कट, इसमें भी नहीं बना हुआ है कट, इसमें बना हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को ना ऐसे लाइन से चेक करना, इससे क्या है ना कि आप लोग का जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और आप लोग कंफ्यूज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको लाइन से ऐसे चेक करते हुए चलना है। अगला देखो, ये है आपका पैटर्न वाला प्रश्न। पैटर्न वाले प्रश्न में ज़्यादातर प्रश्न क्या होंगे? या तो आपका ऐसे वाला इस साइड वाले भाग या इस साइड वाले भाग, ऐसे ये एक दूसरे के उल्टा जो है ज़्यादातर प्रश्न में बने होते हैं। यहाँ पर देखो जो ऊपर में बना हुआ है इसका उल्टा जो है नीचे में बना हुआ है इस वाले भाग में। तो इस साइड में भी क्या होगा? जैसे ऊपर बना हुआ है उसका उल्टा जो है आपका नीचे में बन जाएगा। तो बना देते हैं, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो है इसको पूरा कर लेते हैं, ये ऐसे बन जाएगा और यहाँ से आपका ऐसे आ जाएगा और यह लाइन जो है इसे पूरा हो जाएगा। तो देखो ऐसे लाल रंग पे कौन सी आकृति इस तरीके से बना हुआ है? पहला ऑप्शन को देखो नहीं बना हुआ है कट, दूसरा ऑप्शन देखो नहीं बना हुआ है कट, तीसरा देखो नहीं बना हुआ है कट, चौथा देखो ये लाइन बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से हल करना है। अगला देखो, यहाँ पर भी हम पैटर्न को जो है पूरा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ भी क्या हुआ है, जो आपका इस वाले हिस्से में जो आकृति बना हुआ है, ये वाले हिस्से में, ये ऊपर का हिस्से में, इसका उल्टा जो है इस साइड पे बना हुआ है। देख सकते हो इसका उल्टा यहाँ बना हुआ है, तो इसका उल्टा जो है यहाँ बनेगा। जिसको हम लोग पूरा कर देते हैं, देखो कैसे बनेगा।
इसमें क्या है, ये लाइन ऐसे खींचा हुआ है, यहाँ से लाइन ऐसे खींच देंगे, यहाँ से भी लाइन ऐसे खींच देंगे, खींच दिए, इतना बन गया। अब यहाँ से क्या है, एक लाइन जो है यहाँ पर ऐसे खिंचाया हुआ है भाई, देख सकते हो, इसका उल्टा जो है ऐसे ही बनेगा। तो देखो इस तरीके से कौन सी आकृति बना हुआ है, ये ऐसे। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही बना हुआ है, तो आपका ये सही आंसर हो सकता है। इसको देखो नहीं है तो कट, ये भी नहीं है तो कट, ये भी नहीं है तो कट। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो समझो, ये जैसे आकृति है सेम वैसी नीचे में बना हुआ है, तो इसके जैसे यहाँ बनेगा, तो चारों आकृति जो है बिल्कुल सेम ही बनेंगे। तो देखो इनके जैसा आकृति कौन सा है, पहला ऑप्शन देखो उसके जैसा नहीं है, कट। दूसरा देखो इसमें ये लाइन यहाँ से आया है टेढ़ा लाइन, तो ये हो गया कट। इसको देखो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, तो ये सही आंसर होगा, ये भी आपका कट। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे आपको हल करना है भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको देखो ये कैसे बना है, इसका उल्टा इस साइड पे बना हुआ है, तो इसका उल्टा इस साइड पे बनेगा। अब ध्यान दो यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें जो लाइन खींचा हुआ है इस त्रिभुज के अंदर, वो ऐसे लाइन है, कैसे लाइन है, ऐसे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लाइन है ये इस साइड पे है, अपोजिट साइड पे है, जस्ट इसका मतलब कि इसमें जो है नीचे साइड पे लाइन ऐसे है, तो जो ऊपर साइड में है इसमें लाइन कैसे है, इसमें आपका लाइन जो है इसका उल्टा है, ये इस साइड पे ऐसे है। इसको समझ पा रहे हो? तो ऐसे यहाँ देखो इस साइड पे जो लाइन है वो इसमें ऐसे है, ऐसे 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 टेढ़ा है। तो इस साइड जो त्रिभुज बनेंगे इसमें लाइन कैसे होगा, इसमें लाइन जो है आपका ये ऐसे टेढ़ा बनेगा, इस तरीके से टेढ़ा बनेगा ऐसे। तो देखो इस तरह से टेढ़ा किस में बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो, हाँ ये आपका बिल्कुल सही है। ये लाइन भी इस साइड पे है, क्योंकि यहाँ से लाइन ऐसे आएगा और जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पास आपका, ये कैसे बनेगा, ये जो है इस तरीके से ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखो बी, इसमें लाइन जो है कंप्लीट नहीं है, ये कट। यहाँ देखो ये ऊपर बना हुआ है तो ये कट। इसमें देखो जो आपका ये लाइन है ये ऐसे उल्टा साइड पे बना हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा गलत, तो ये भी होगा कट। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ठीक है, तो इन बारीक चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपसे सही उत्तर बनेंगे, है ना। तो आपको इसको जो है ध्यान में रखना है, इन लाइनों को भी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, ये जो है सीढ़ी क्रम का प्रश्न है। इसमें क्या होती है, पहला आकृति से दूसरा आकृति बनती है, दूसरा से तीसरा बनती है, फिर तीसरा से चौथा कैसे बनेगा, ये हमें इन चारों ऑप्शन में से छांटना होता है। तो पहले समझते हैं कि पहला से दूसरा कैसे बना। तो देखो पहले से दूसरा कैसे बना, जो त्रिभुज है ये ऊपर की ओर गया और जो गोला है ये नीचे की ओर आया। फिर यहाँ से कैसे हुआ, त्रिभुज जो है यहाँ आ गया और गोला जो है नीचे से ऊपर की ओर आ गया। तो क्या हो रहा है, ये जो है घूम रहा है, ये जो है इस डायरेक्शन पे घूम रहा है। तो त्रिभुज अभी यहाँ पास है तो अगले बार कहाँ आ जाएगा, आपका नीचे में आ जाएगा। और गोला यहाँ है तो कहाँ जाएगा, गोला जो है आपका ऊपर में आ जाएगा घूम करके, है ना। तो इस तरीके की हमें आकृति जो है प्राप्त होगा। तो देखो ऐसा आकृति किस में है, यहाँ देखो ऊपर में गोला किस में है, इसमें है क्या गोला, नहीं है, कट। इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आपको हल करना है। चलिए अब देखिए इस 14 नंबर के क्वेश्चन को। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहला से दूसरा कैसे बना है समझो, फिर दूसरा से तीसरा कैसे बना, फिर से चौथा कैसे बनेगा, इसको समझो। तो देखो यहाँ पास सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ नीचे में क्या है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसकी संख्या कितनी है, जो लिखा है इसकी संख्या 5। ये क्या हुआ, घूम करके यहाँ पास आ गया, इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पास हो गया 6। कितना हो गया, यहाँ पास 6 हो गया। अब ये कहाँ आ गया, घूम करके ये ऊपर में आ गया, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। ये कितना है, 7 है, ये ऊपर में आ गया। अब की बार क्या होगा, तो ये जो है आपका इस डायरेक्शन पे घूम रहा है, तो अब की बार क्या होगा, घूम करके ये इस साइड पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पास घूम करके आ जाएगा। और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो देखो किसमें आपका ऐसे 8 वाली संख्या है, गिन के देखते हैं। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, ये हो गया कट। इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है, तो आपका ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें 5 था, इसमें 6 है, इसमें 7, इसमें 8 आएगा। यहाँ देखो सी में, ये बीच में जो है ये इसका डायरेक्शन अलग है, तो ये हो गया कट। इसका देखो, इसका भी डायरेक्शन अलग है, तो ये हो गया कट। तो सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, तो ऐसे इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो 15 नंबर का। यहाँ देखो जो त्रिभुज है ये ऐसे ऊपर की ओर है, इसमें यहाँ आ गया बायां साइड पे, इसमें नीचे आ गया, मतलब कि ये भी आपका इसी डायरेक्शन पे घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, इस डायरेक्शन पे घूम रहा है।
देखो ऊपर था, फिर यहाँ आ गया, फिर नीचे आ गया। अगले बार क्या होगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो देखो इस साइड पे किस में बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो त्रिभुज को, इसमें सही बना हुआ है। इसमें नीचे पे है तो कट, इसमें बायां साइड पे है तो कट, इसमें ऊपर पे है तो कट। तो सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो 16 नंबर का क्वेश्चन, इसको हल करते हैं। देखो इस तरह से प्रश्न है ना, इससे ये कैसे बनेगा, फिर ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, समझो। तो इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न हो तो आपको इसमें चिन्ह को देखना है। कोई भी एक चिन्ह को पकड़ लो, यहाँ देखो क्रॉस को, ठीक है, क्रॉस यहाँ बना हुआ है। इसमें देखो ये घूम करके यहाँ आ गया। इसमें देखो ये घूम करके नीचे में आ गया। तो क्या हो रही है, जो है घूम रहा है। क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो अगले बार में क्या होगा, जो क्रॉस है यहाँ से घूम करके फिर यहाँ आ जाएगा, तो क्रॉस आपका यहाँ बन जाएगा। क्रॉस के पहले क्या है, माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस। तो क्रॉस के पहले क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस के पहले क्या है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब देखो इसमें ऐसे लाइन है, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, तो फिर कैसे लाइन हो जाएगा, यहाँ पास आपका ऐसे लाइन हो जाएगा, होगा लाइन, क्योंकि यहाँ पास लाइन भी चेंज हो रही है। ये लाइन इस डायरेक्शन पे गया, यहाँ पास इस डायरेक्शन पे आया, फिर इस डायरेक्शन पे है, तो अगले बार क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, तो पहले यहाँ चेक करते हैं क्रॉस। इसमें क्रॉस है, नहीं, कट। इसमें क्रॉस है, इसमें क्रॉस है, इसमें क्रॉस है। अब देखो कैसा लाइन किस में है, इसमें लाइन है, लेकिन यहाँ देखो ऊपर में बराबर दिया हुआ है, जबकि इसमें बराबर कहीं पास है ही नहीं, तो ये हो गया कट। इसमें देखो लाइन ऐसे है, नीचे में माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आपका सही आंसर होगा। इसमें देखो डबल लाइन है, तो ये हो गया कट। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पूरी चीजें आपको चेक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो है आपका सादृश्यता वाला प्रश्न है। इसमें क्या होगा, यहाँ 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पास आपको 4 बिंदु भी ऐसे दे सकता है, और यहाँ पर 2-2 बिंदु ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आते हैं, और ऐसे केवल 2 बिंदु दे करके भी आते हैं। इसका मतलब क्या है, समझिए कि जो पहला आकृति है ना, इससे दूसरा आकृति कैसे बना है, ये आपको समझना है। सेम वैसे ही जैसे पहला से दूसरा बना है, वैसे तीसरा से आपका चौथा भी बनेगा। तो समझो पहला से दूसरा कैसे हुआ है। तो देखो यहाँ पास ऐसे है, ये ऐसे है, और इसको समझो ये ऐसे गोला बना है। अब ये क्या हुआ है, ये जो गोला है ये ऐसे आ गया, ये ऐसे ऊपर की ओर आ गया। तो ये जो लाइन है इसको ध्यान दो, जो एरो है ये कितना घूमा है, इतना घूमा है, इतना घूम करके ऊपर की ओर आ गया, और ये जो है उतना ही घूम करके नीचे की ओर आ गया। आया है, तो समझ में आ रहा है ये कितना घूमा है, ये जो है आपका इतना एंगल घूमा है। तो हमको भी इसको जो इतना घुमाना है, मतलब कि जो ये वाला लाइन है इसको हमको ऊपर लेकर के आना है। तो जब इस वाला लाइन को हम ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या होगा, समझो ये लाइन जब यहाँ पास आएगा तो ये वाला लाइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा, और ये लाइन आपका ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो हमें जो है इस तरह की आकृति मिलेगा। तो देखो इस तरह की आकृति किस में है, पहला में है, नहीं है, कट। दूसरा में नहीं है, कट। तीसरा में भी नहीं है, कट। चौथा में हाँ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो 18वां नंबर का क्वेश्चन। इससे पहला आकृति से ये दूसरा आकृति कैसे बना है समझो, तीसरा से चौथा कैसे बनेगा फिर ये समझते हैं, ठीक है। तो पहला से जैसे दूसरा बनेगा, सेम तीसरा से वैसे चौथा बनेगा। देखो पहला से कैसे बना है भाई, जो ऐसे बना हुआ था इसको उल्टा कर दिया है, नीचे वाले को भी उल्टा कर दिया, जो लाइन था उसको इसके बीच में लगा दिया। सेम यहाँ भी ये है, इसको उल्टा कर देंगे, ये है, इसको उल्टा कर देंगे, और लाइन को ऐसे जोड़ देंगे। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है, पहला देखो हाँ बना हुआ है, दूसरा देखो नहीं है, कट। तीसरा भी नहीं है, कट। चौथा भी नहीं है, कट। ऐसे बना है, लेकिन ये ऊपर की ओर है ना, हमें जो है ऐसे चाहिए, इसलिए ये क्या होगा, कट हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पहला से दूसरा कैसे बना है, ठीक ऐसे ही तीसरा से चौथा बनेगा। तो देखो पहला से दूसरा कैसे हुआ समझो, ऊपर में 3 त्रिभुज हैं, इस छोटे त्रिभुज से बड़ा त्रिभुज बन गया ऊपर में ही। नीचे में बड़ा चतुर्भुज है, इससे छोटा चतुर्भुज बन गया नीचे में 3 चतुर्भुज है। तो सेम यहाँ भी होगा, ऊपर में जो आकृति है इसका क्या होगा, बड़ा सा बन जाएगा ऐसे ट्रायंगल, सॉरी ऐसा चतुर्भुज बन जाएगा। और जो नीचे में गोला है इससे 3 छोटे छोटे गोले बन जाएंगे ऐसे। और गोले क्या होंगे, खाली गोले होंगे, क्योंकि देखो ऊपर में भरा हुआ था, इससे खाली बना त्रिभुज। यहाँ भी भरा हुआ चतुर्भुज है, इससे खाली चतुर्भुज बना। नीचे में खाली चतुर्भुज था, इससे 3 खाली चतुर्भुज बना। तो नीचे में खाली बड़ा गोला है, तो इससे 3 बड़े गोले बनेंगे। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति है, पहला में देखो नीचे में गोले जो है भरा हुआ है, कट। ऊपर देखो ये बिल्कुल सही है, तीसरा भी कट, चौथा भी कट। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखो,
इससे ये वाला आकृति कैसे बना है, सेम वैसे ही इससे भी ये आकृति बनेगा। तो देखो यहाँ पर चतुर्भुज है, इससे क्या हो गया 3 खाली खाली डिब्बे बन गए। यहाँ देखो भरा हुआ क्या है, त्रिभुज है, इससे क्या हो जाएंगे 3 खाली खाली त्रिभुज बन जाएंगे। तो देखो सही आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखो केवल 3 त्रिभुज है तो कट, भरा हुआ त्रिभुज कट, भरा हुआ त्रिभुज कट। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे जो है हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका ज्यामितीय चित्र वाला प्रश्न है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ज्यामितीय चित्र क्या होती है, त्रिभुज, चतुर्भुज और आपका गोला, ये आपके ज्यामितीय चित्र होती हैं। तो क्या होगा, जो प्रश्न चित्र होगा वह इन 3 आकृति में से कोई भी एक चित्र होगा। तो आपको क्या करना है, इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होती है कि इसको सबसे पहले कंप्लीट कर लो, जो भी ज्यामितीय चित्र बनेगा उसको पूरा कर लो। तो देखो इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो पूरा करने पे क्या बन जाएगा, यह जो है ऐसे बन जाएगा, बनेगा। और जो अंदर में बना हुआ है ना, इसको भी आपको ऐसे बना लेना है इस तरीके से। तो देखो लाल रंग पे जो ऐसे बना हुआ है, इस तरह से इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है। तो पहला ऑप्शन देखो ऐसा नहीं बना हुआ है तो कट, दूसरा ऑप्शन देखो नहीं बना हुआ है कट, तीसरा देखो, चौथा देखो, ये दोनों बने हुए हैं। लेकिन ध्यान दो जो आपका तीसरा आकृति है ये ज़्यादा पतला है इसके कंपेयर में। देख रहे हो जैसे लाल रंग का बना हुआ है, इसी के जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी है तो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, डी भी हो जाएगा आपका गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्या बनेगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी ज्यामिति वाला प्रश्न है उसमें आपको पहले ये समझना है कि आकृति क्या बनेगा। तो देखो ये जो ज्यामिति, ये जो आकृति है यह एक आपका वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके वर्ग को जो है पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पूरा कर लेते हैं। देखो ये जो है एक वर्ग बनेगा, तो जैसे जितना लंबा है उतना लंबा हमें नीचे में भी लेना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो जो अंदर में लाइन है इसको भी आपको पूरा कर लेना है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो इस तरीके से जो है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो ये बिल्कुल इसी के जैसे बना हुआ है तो आपका सही हो सकता है। दूसरा देखो ये वाला लाइन, ये लाइन जो है इस लाइन के इक्वल में है तो ये हो गया गलत। इसमें देखो 1 2 3, 1 2 3 सीढ़ी बना है जबकि इसमें केवल 2 ही सीढ़ी बने हुए हैं तो ये हो गया कट। ये भी आपका ऐसे नहीं है तो ये हो गया कट। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या बनेगा। तो सबको पता है ये बनने वाला है गोला। तो पहले गोला को कंप्लीट कर लो ऐसे, और जो अंदर में बना हुआ है इसको भी ऐसे बना लो। अब देखो इस तरह से जैसे लाल रंग पे आकृति बना हुआ है, इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। डी देखो नहीं है कट, सी भी नहीं है कट, बी भी नहीं है कट, ए देखो बिल्कुल ऐसे बना है तो सही आंसर होगा ए। अगला देखो ये क्या बनेगा। सबसे पहले समझना है कि जो आकृति है वो क्या बनेगा। तो देखो ये जो आकृति है ये क्या बनेगा, यह एक त्रिभुज बनेगा। इसको हम पहले पूरा कर देते हैं तो आपका ये जो है ऐसे आ आएगा। अब जो अंदर में बना हुआ है इसको बना लेते हैं। ये देखो ये ऐसे बन जाएगा। कितने खंड है, 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो इसमें क्या बना है ऐसे त्रिभुज, नहीं तो कट। इसमें बना है नहीं तो कट। इसमें देखो बना हुआ है हाँ तो सही हो सकता है। इसमें देखो ये जो लाइन है इसमें मिला हुआ नहीं है तो ये हो गया कट। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो ये जो है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला प्रश्न है। तो ये जो एक्स वाई है ना ये दर्पण को बताती है। तो देखो दर्पण जो है इसके सामने में है, तो जब भी दर्पण आपका सामने में होगा तो आकृति कैसे बनती है, जो इसका दायां हिस्सा होती है वो बायां साइड पे आ जाता है और जो बायां हिस्सा होती है वो दायां साइड पे आ जाता है। तो देखो ये आपका दायां साइड पर है, ये आपका बायां साइड पर है। तो जो दायां साइड पर है कहाँ बनेगा, ये बन जाएगा बायां साइड पे। देखो एन है, एन कहाँ बन जाएगा, एन बन जाएगा सबसे पहले। और इसका उल्टा भी बनाना है, एन का उल्टा ऐसे बनेगा, ओ का उल्टा ऐसे बनेगा, आई का उल्टा ऐसे बनेगा, एस का उल्टा ऐसे बनेगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो एन सही बना है, एन जो है सीधा बना हुआ है, हो गया गलत। यहाँ भी एन सीधा बना हुआ है, ये हो गया कट। एन जो है उल्टा बना है, बिल्कुल सही है, ओ भी सही है, आई भी सही है, एस भी सही है। सही आंसर होगा सी। इसको भी चेक कर लो, पहले आई है तो हो गया कट। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो यहाँ पास सेम वैसी होगा, इसका उल्टा बना देंगे। टी का उल्टा जो है ऐसे बन जाएगा टी, एस का उल्टा ऐसे बन जाएगा, ई का उल्टा ऐसे बन जाएगा और टी का उल्टा फिर ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सा लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन देखो टी सही है, एस भी सही है, ई भी सही है, टी भी सही है। तो आपका सही आंसर हो सकता है। हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो टी जो है सीधा बना हुआ है तो कट,
यहाँ भी टी सीधा बना हुआ है, कट। यहाँ देखो टी ये उल्टा बना हुआ है, ठीक है, अलग डायरेक्शन पे बना हुआ तो ये भी कट। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ऐसे प्रश्न होंगे जिसको दो भाग में बांट दो, आपका दायां भाग, आपका बायां भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कोई भी एक भाग को चेक कर लेते हैं। तो मैं इसमें दायां भाग को चेक करूंगा। ये दायां जो है कहाँ बनेगा? ये आपका बायां साइड पे बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि बायां साइड में ऐसे आकृति किसमें है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आकृति है इसका ऊपर नीचे में चेंजेस नहीं आएगा, केवल बायां भाग जो है दायां साइड पे आ जाएगा और जो दायां भाग है वो बायां साइड पे आ जाएगा। तो देखो जो आपका दायां भाग है इसमें क्या है, यहाँ पर ऐसे बड़ा सा चतुर्भुज बना है ऊपर में और नीचे में छोटा चतुर्भुज है। तो देखो इस तरह से किस में बना है? इसमें बना है क्या? नहीं बना है, कट। इसमें बना है, हाँ बना हुआ है। इसमें बना है, नहीं बना है, कट। इसमें बना है, नहीं बना है, कट। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेम यहाँ भी वही करने वाले हैं। इधर को ले लिए दाया, यहाँ को ले लिए बायां। हम क्या करते हैं, कोई भी एक साइड को चेक करते हैं। तो देखो दायां साइड को चेक करते हैं, जैसे दायां साइड में ऊपर में है वैसे ही हमें क्या करना है, इसको बायां साइड पे खोलना है, ठीक है। जैसे आपका दायां साइड में ऊपर में है, सेम क्या करना है, हमको बायां साइड पे खोलना है। तो देखो बायां साइड पे ऐसे किस में बना हुआ है? इसमें बना है, हाँ बना हुआ है। इसमें ही बना है, हाँ बना हुआ है। इसमें देखो बना है क्या? नहीं बना है, लाइन ऐसे ऐसे है तो ये हो गया कट। इसमें देखो बना है क्या? नहीं बना है तो ये हो गया कट। बचा कौन सा? दो ऑप्शन। अब इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसको देखो, इसमें देखो लाइन लाइन है तो आपका सही हो सकता है। इसको देखो लाइन ऐसे 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 लाइन दी है खड़ी खड़ी तो ये हो गया कट। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको ऐसे जो है चेक करना है। अगला देखो, ये है पंच होल वाला प्रश्न। इसमें क्या होती है, ये जो है आपका एक कागज का टुकड़ा होती है। इसको पहले ऊपर की ओर ऐसे मोड़ा गया, ऊपर की ओर मोड़ने के बाद इसको बायां की ओर ऐसे मोड़ा गया, बायां की ओर मोड़ने के बाद इसको फिर से यहाँ से जो है मोड़ा गया और यहाँ पर दो गोले किए गए, ठीक है। तो ध्यान, इसको कैसे हल करना है समझो। इसको कैसे हल करेंगे, इसको आखिरी बार यहाँ से मोड़े थे तो यहाँ पास हमें दर्पण मान करके चलना है कि यहाँ पास क्या है? दर्पण है। और जैसे ऊपर में आकृति बना हुआ है ना, सेम वैसी आपको नीचे में भी इसके उल्टा साइड में भी वैसी आकृति बनाना है। तो देखो ये गोला है, इसके लिए यहाँ पास एक गोले ऐसे बन जाएंगे, ये गोला है उसके लिए एक गोला यहाँ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन गया। अब आपका जो आकृति है ये क्या हो गया, ये वाला हिस्सा इसका खुल गया, मतलब कि जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसका खुल गया, ये हिस्सा इतना इतना खुल गया। अब देखो ये आखिरी बार कहाँ से मुड़ा हुआ? यहाँ से मुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम इसमें दर्पण मान के चलेंगे और जब यहाँ पर दर्पण मान के चलेंगे तो क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमें इस साइड पे बनाना है, इसके अपोजिट साइड पे बनाना है। तो बना देते हैं। देखो यहाँ पर जो ऐसे लाइन है, ये लाइन यहाँ से शुरू होगा और ये इस कोने पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो गोले बने हैं, ये गोले कैसे बन जाएंगे? तो देखो जो ये वाला गोले है, ये गोला यहाँ बन जाएगा, ये गोला यहाँ पास बन जाएगा, ये गोला यहाँ बन जाएगा और ये गोला यहाँ पास ऐसे बन जाएगा। बन गया, इतना हिस्सा खुल गया। अब इतना हिस्सा खुलने के बाद ये लास्ट बार कहाँ से मुड़ा हुआ था? यहाँ से मुड़ा हुआ था। तो इसमें यहाँ पर जो है हम दर्पण मान लेंगे और इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसका उल्टा प्रतिबिंब जो है, जितना भी प्रतिबिंब इसका ऊपर में बना हुआ है वो आपका नीचे में भी बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा, सिंपल सा है। पहले इसको जो है ऐसे बना लेते हैं ये लाइन को, ताकि हमको बनाने में आसानी हो। अब देखो जो ऊपर में बना हुआ है, यहाँ पास ये गोला, इसकी जगह पे आ जाएगा ये गोला, ये गोला है ये आ जाएगा यहाँ पास, ये गोला है ये आ जाएगा यहाँ पास, ये गोला यहाँ आ जाएगा, ये गोला यहाँ, ये गोला यहाँ, ये गोला यहाँ और ये गोला यहाँ। तो देखो इस तरह से इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ है? तो है ऑप्शन नंबर बा की आकृति। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखो कागज को पहले यहाँ से मोड़ा गया है, फिर यहाँ से मोड़ दिया गया, यहाँ से मोड़ने के बाद इसको ऐसे काट दिया गया। तो इसको आखिरी बार कहाँ से मोड़े हैं? आखिरी बार यहाँ से मोड़े हैं। यहाँ पर जो है हम इसमें दर्पण मान के चलते हैं और इसका प्रतिबिंब इस साइड पे बना देंगे। तो देखो बना देते हैं इसका प्रतिबिंब। कैसे बनेगा? देखो ये जो त्रिभुज है इसका डायरेक्शन देखो कहाँ पास है, ये जो है इसका नुकीला भाग इस नुकीले भाग की ओर है, मतलब कि यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा उसका नुकीला भाग कहाँ होगा? इस कोने की ओर होगा। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज आपका ऐसे बन जाएगा, इसका जो इसका नुकीला भाग हो कहाँ रहेगा? इस कोने की ओर रहेगा ऐसे। गोला इसके पीछे में है तो यहाँ पर ऐसे गोला बन जाएगा। बन गया। तो हमको ऊपर में जो है ऐसी आकृति बना दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दर्पण मान देंगे ये पूरा लाइन पे ऐसे, और इसका प्रतिबिंब जो है इस साइड पे बन जाएगा। तो देखो कैसे बनेगा समझो। ये जो ये वाला लाइन है, ये लाइन यहाँ पास ऐसे आ जाएगा ऐसे। अब देखो यहाँ पास जो ये आकृति है इसमें देखो इसका जो त्रिभुज, इसका जो त्रिकोना वाला भाग है वो कहाँ है? इस सेंटर की ओर है।
तो यहाँ भी जो त्रिभुज बनेगा उसका भी जो ये वाला हिस्सा रहेगा वो इसकी ओर रहेगा और ऊपर में गोला बन जाएगा। इसका उल्टा यहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो ये भी ऐसे बन जाएगा और गोला जो है यहाँ बन जाएगा। तो देखो इस तरह से कौन सी आकृति बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो नहीं है कट, दूसरा भी नहीं है कट, चौथा भी नहीं है कट। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो कागज को पहले यहाँ से मोड़ा गया है बीचों बीच से, फिर यहाँ से मोड़ा गया है, फिर यहाँ से मोड़ने के बाद यहाँ पर से जो है इसको मोड़ा गया है ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे जो है काट दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम यहीं पास जो है दर्पण मान के चलेंगे। पहले यहाँ पास एक लास्ट बार यहाँ से मोड़ा गया है तो यहीं पास हम क्या करेंगे, दर्पण मान के चलेंगे। और जो जैसे आकृति आपका ऊपर में बना हुआ है सेम वैसे ही नीचे में आपको बना देना है। चलो बना देते हैं भाई। देखो ये जो लाइन है ये लाइन आ जाएगा आपका यहाँ पास ऐसे, ये ऐसे है, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे बन जाएगा, और ये जो है ऐसे बन जाएगा। बन गया। अब इतना बनने के बाद क्या करेंगे, इतना बनने के बाद देखो दर्पण कहाँ पास था, हाँ ये कागज कहाँ से मुड़ा हुआ है, यहाँ से मुड़ा हुआ है। तो इसमें दर्पण क्या करेंगे, यहाँ पास जो है इसमें दर्पण मान के चलेंगे। यहाँ पास यहाँ दर्पण मानेंगे तो क्या होगा, इस साइड में भी इसी का प्रतिबिंब जो है आपका बन जाएगा इस साइड पे। तो बना देते हैं। देखो इस साइड पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो है आपका बन जाएगा ये ऐसे। तो देखो कैसे बनेगा भाई प्रतिबिंब, बना देते हैं। देखो यहाँ पास आपका जैसे बना हुआ है ये वैसे ही यहाँ पास भी बन जाएगा। तो यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। इतना बन गया। इतना बनने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ नीचे में जो है दर्पण मानेंगे क्योंकि कागज यहाँ से मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर दर्पण मान लेंगे। और जैसे आकृति आपका ऊपर में बना हुआ है सेम वैसे ही यहाँ पर भी आपका बन जाएगा। तो बना देते हैं। देखो कैसे बनेगा समझो। यहाँ पर से ऐसे है तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। वैसे यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। सेम यहाँ पर भी सेम वैसे होगा, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे बन जाएगा। तो देखो इस तरह की आकृति किसमें बना हुआ है। पहला ऑप्शन देखो इसमें बना हुआ है तो सही आंसर होगा ये। दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हल करते हैं। देखो कागज को कहाँ से मोड़े हैं, यहाँ से मोड़े हैं, फिर यहाँ से मोड़ दिए ये वाले हिस्सा से। तो कहाँ से मोड़े हैं, लास्ट बार यहाँ से मोड़े हैं तो दर्पण जो है यहाँ पास मान के चलेंगे। मानेंगे यहाँ पास, यहाँ दर्पण मानेंगे तो इसका उल्टा प्रतिबिंब जो है यहाँ पास बना देंगे इस हिस्से पे। तो इस हिस्से में कैसे बनेगा, जैसे इस हिस्से में बना हुआ है वैसे यहाँ बनेगा। देखो यहाँ से ऐसा लाइन ऊपर गया हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर से भी आपका लाइन जो है इस साइड पे ऐसे आएगा। जैसे इसमें गया है ऊपर की ओर तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे गया है ऊपर और यहाँ से ऐसे तो ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे तो ये बन गया ऐसे। अब इतना बनने के बाद क्या करेंगे, इसको आखिरी बार कहाँ से मोड़े थे, यहाँ से मोड़े थे, ये वाले हिस्से मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर जो है इसमें दर्पण मान लेंगे ऐसे। और जैसे यहाँ बना हुआ है वो बन जाएगा इस हिस्से में, जैसे यहाँ बना है वो बन जाएगा इस हिस्से में। तो बना देते हैं सेम ऐसी आकृति। देखो इसको 4 भाग में ऐसे बांट देता हूँ पहले तो। अब देखो यहाँ पर से क्या है, ऐसे आया हुआ है तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे बन जाएगा ऐसे, और ये ऐसे ऊपर आ जाएगा। सेम यहाँ भी वैसे ऐसे ही आएगा, ऐसे और ऐसे। तो देखो इस तरह से इन चारों में से कौन सी आकृति बना हुआ, पहला देखो नहीं बना है कट, दूसरा भी नहीं बना है कट, तीसरा भी नहीं बना है कट, चौथा देखो बिल्कुल ऐसे बना हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपका कट आउट टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी टुकड़े दिए गए हैं इनकी सहायता से इन चारों में से कौन सी आकृति बनेगा ये हमें बताना है। इसको कैसे बनाएंगे हम, तो देखो जो ये टुकड़े दिए गए हैं ना इसको हम लोग पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखो जो घर बना हुआ है इसको नंबरिंग कर लिए, इसमें कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 भुजा है। अब देखो यहाँ पास 3 लाइन है तो आपका ये 3 लाइन को मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, ये घर बनाना है और ये 3 लाइन भी बनाना है। तो चलो देखते हैं। देखो ये घर बन गया, ये आपका 6 भुजा हो गया, लेकिन इसमें 1 2 3 4 लाइन है अंदर में तो ये हो गया कट। यहाँ भी घर बन गया लेकिन 1 2 3 4 भुजा है तो कट। घर बन गया 1 2 3 भुजा है तो आपका सही हो सकता है। इसमें चेक करते हैं, घर बन गया 1 2 3 4 है अंदर में लाइन तो ये हो गया कट। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो,
यहाँ भी जो है नंबरिंग कर लेते हैं। आपका पहला आकृति, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। खोजो इन सारे आकृति को। जिस भी आकृति में ये सारे के सारे टुकड़े मौजूद होंगे वह आपका सही आंसर होगा। देखो आपका ये आपका जो बाहर बना हुआ है चतुर्भुज पहला नंबर का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसमें सारे के सारे टुकड़े मौजूद हैं तो आपका ये सही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी हम एक बार बाकी को भी चेक कर लेते हैं। देखो बाहर में मिल गया पहला आकृति, ये दूसरा नंबर, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, लेकिन ये बीच का एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो ये हो गया कट, ये भी हो गया कट, ये भी हो गया कट, क्योंकि इसमें आपका पहला नंबर की आकृति नहीं है, इसमें भी आपका पहला नंबर की आकृति नहीं है तो ये हो गया कट। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आपका पहला आकृति, ये आपका दूसरा आकृति। चलो खोजते हैं जिसमें भी ये टुकड़े मौजूद होंगे सेम ऐसे टुकड़े, वह आपका उत्तर आकृति होगा। पहला ऑप्शन को देखो, पहला में देखो एक टुकड़ा तो आपको ये मिल गया ऊपर की ओर ऐसे, लेकिन देखो ये जो दूसरा वाला है उसमें भी ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसे उल्टा दिया हुआ है तो ये हो गया कट। इसमें देखो आपका ऊपर का ये टुकड़ा मिल गया, यहाँ देखो नीचे का भी ये टुकड़ा मौजूद है, आपका पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, इसमें दोनों के दोनों टुकड़े मौजूद हैं तो आपका ये सही आंसर होगा। इसमें चेक करो, ये देखो उल्टा बना हुआ है पहला टुकड़ा तो ये हो गया कट। इसमें देखो ये भी आपका उल्टा बना हुआ है तो ये हो गया कट। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये आपका पहला टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा। चलो खोजते हैं इन दोनों टुकड़ों को। देखो किसमें बना हुआ है, पहला ऑप्शन देखो आपका जो ये चतुर्भुज बना है ये सीधा बना है, जबकि इसमें क्या है आपका टेढ़ा बना हुआ है, तो इसमें जो है पहला टुकड़ा मौजूद नहीं है तो ये हो गया कट। यहाँ देखो ये आपका पहला टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा मौजूद है तो सही होगा ऑप्शन नंबर बा। सी में देखो पहला टुकड़ा मौजूद नहीं है तो हो गया कट। यहाँ देखो आपका ये तो बना हुआ है पहला टुकड़ा, लेकिन जो दूसरा टुकड़ा है ये देखो ये ज़्यादा बड़ा त्रिभुज बना हुआ है इसके कंपेयर में, तो ये भी हो गया कट। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बा। अब देखिए ये जो है छिपी हुई आकृति वाला प्रश्न है, इसमें क्या होगी, जो आपका प्रश्न चित्र है ना, इसको हमें उत्तर चित्र में पता लगाना है कि किस उत्तर चित्र में छिपा हुआ है। इसको खोजने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको बना करके देखो, जिस भी आकृति में ये बन जाएगा सेम टू सेम वही आपका उत्तर आकृति होगा। चलिए देखते हैं बना करके। तो देखो यहाँ पास देखो जो आपका पहला आकृति है इसमें बनाएंगे अगर हम तो ये ऐसे आपका बन पाएगा, ये बन जाएगा ऐसे, इस तरह से बन रहा है, लेकिन देखो ये आपका उल्टा बन रहा है। ठीक है, इसमें देखो ये आपका ऐसे बन रहा है और ये बिल्कुल सीधा बन रहा है। तो जब हमें उल्टा भी मिल रहा है सीधा भी मिल रहा है ना, तो हमको सीधा वाले को लेना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। पहला कट, इसमें देखो इसमें तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कट, इसमें भी आपका नहीं बन पाएगा तो ये हो गया कट। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बा। आगे देखो 38 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से ऐसे आया है, ये आपका ऐसे और ऐसे बना हुआ है और ऐसे, तो इसको जो है बना करके देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन में बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, ये हो गया कट। इसमें भी नहीं बन पाएगा कट, इसमें भी नहीं बन पाएगा कट। इसमें देखो ऐसे आ गया और ये ऐसे और ये ऐसे बनेगा। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला देखो, इसको देखो बना करके किसमें बनेगा। पहला ऑप्शन देखो नहीं बन पाएगा, दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ पास से ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे, इसमें बन पा रहा है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो सकता है? बी नंबर का सही हो सकता है। सी में चेक करो, नहीं बन पाएगा कट, इसमें भी नहीं बन पाएगा कट, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको देखो बना करके। पहला ऑप्शन पे देखो ये आपका यहाँ पास ऐसे बन पा रहा है, तो सही आंसर ये हो सकता है। बाकी में चेक करते हैं, इसमें नहीं बन पाएगा कट, इसमें भी नहीं बन पाएगा कट, इसमें भी नहीं बन पाएगा कट, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो रीजनिंग में 40 प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको उसका अच्छे से जो है सलूशन बताऊंगा। चलिए अब गणित के प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको शब्दों में लिखना है। तो देखो 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, तो हो गया 97 करोड़। तो देखो 97 करोड़ किस में दिए है? इसमें दिए 97 करोड़ 17 लाख। तो देखो 97 करोड़ 17 लाख इसमें दिया हुआ है, और किसी में दिया है क्या? नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है कट, इसमें नहीं दिया है कट, इसमें 97 करोड़ लेकिन 78 लाख, तो ये भी हो गया कट। तो सही आंसर क्या है? 97 करोड़ 17 लाख 85,403, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा।
दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक सही है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है ना ऐसे करके ये क्या बताती है, जिसकी ओर ये खुला रहता है ये होती है बड़ी संख्या। ठीक है, और जिसकी ओर ये पीछे रहता है ये होती है छोटी संख्या, कि इस साइड की संख्या छोटी होगा और इस साइड का संख्या बड़े होगा। तो चलो देखते हैं किसमें से कौन सा सही है। तो ये पहले इसको गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। इस साइड गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। अब देखो यहाँ पास दिया है 2, यहाँ भी दिया है 2, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 3, तो आपका 3 आ गया। इसमें 4 है, मतलब कि इस साइड वाला क्या है आपका बड़ा है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि इसको जो है बड़ा बताया गया इस साइड वाले को, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, इसमें चेक करते हैं दोनों इक्वल दिया हुआ है कि दोनों बराबर हैं। तो एक बार गिन करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 बराबर है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 4, लेकिन यहाँ पास 3 है, इसमें 4 है, तो आपका बराबर नहीं है दोनों साइड पे, तो ये हो गया गलत। अब इसमें चेक करते हैं, इसको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें जबकि इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो ये क्या है आपका बड़ी संख्या है, तो आपका ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यहाँ देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आपका इस साइड में 21 है, इस साइड में 20 है, तो ये हो गया गलत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हल करते हैं। 9 सही 9/10 माइनस 6 सही 1/3 माइनस 1/15 बराबर क्या होगा। तो देखो जिसके सामने में है ना इसको अलग हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, यहाँ माइनस 0, कुछ नहीं है मतलब 0। ठीक है, और जो इस साइड दिया हुआ है भिन्न में उसको अलग हल करेंगे। तो देखो इसको अलग हल करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 9 में 6 गया तो आ जाएगा आपका, 9 में 6 घटाएंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पास आ गया 3, इसको अलग ही रखते हैं। अब इसको हल करते हैं, 10 3 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 10 3 और 15 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 3 भाग नहीं जाएगा, 15 भी भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, ये 15 जो है 3 पंचे 15, 5 बार में जाएगा। अब ये 5 से भाग जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 3 30, एलसीएम आ गया 30। यह नीचे में लिख देते हैं 30। अब देखो 10 से भाग करेंगे 30 को, 3 बार में जाएगा, तो 9 3 27, प्लस है तो प्लस, 3 से भाग करेंगे 10 बार में जाएगा, 10 से कम 10, माइनस 15 दूनी 30, तो यहाँ जाएगा 2, सॉरी यहाँ भी माइनस है बीच में, मैं प्लस कर दिया था धोखा से। ठीक है, यहाँ भी माइनस है आपका, ये आ गया माइनस, तो 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ भी आएगा माइनस, भाई मिस्टेक हो गया था। चलो तो इसको हल कर लेते हैं, तो माइनस 10 और माइनस 2 माइनस 12, तो 27 में घटा देते हैं 12, 5 में 2 गया, 7 में 2 गया तो आया 5, 2 में 1 गया 1, तो आ गया 15/30। तो यहाँ हो गया 30 प्लस, यहाँ बीच में प्लस जोड़ते हैं, ऊपर में आ गया 15/30, तो आपका यहाँ पास आ जाएगा 15, तो हो जाएगा 15/30। इसको हल कर लेते हैं, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 सही 1/2। आपका 3 और 1/2 है तो 1/2। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी 3 सही 1/2। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सरल कीजिए। ठीक है, इसको हमको हल करना है। तो यहाँ दिया 44 प्लस 444 4444, इन सबको पहले जोड़ देते हैं, ये फिर 444 और 44। चलो देखो 4 8 12 की 2, हासिल आएगा 1, 4 3 12, 1 13 की 3, हासिल आएगा 1, 4 4 8 और 1 9 और ये 4। ठीक है, यहाँ प्लस खाली स्थान दिया तो प्लस 1 से मान लेते हैं, और ये होगा 4994। इसका मान निकालना है तो इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो इस साइड पे आकर के हो जाएगा ये माइनस, तो घटा देते हैं। 4 में 2 गया 2, 9 में 3 गया 6, तो हमें मिल गया 62। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 62। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हमें गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो गुणा कर देते हैं। 85.58 इंटू 79.97। देखो इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 7 8 56 की 6, हासिल आएगा 5, 7 पंचे 35, 35 और 5 40 का 0, हासिल आएगा 4, 7 पंचे 35, 35 और 4 39 का 3, हासिल आएगा 3, 7 8 56, 56 और 3 59, ये आ गया। ठीक है, अब 9 से करेंगे तो देखिए 9 8 72 की 2, हासिल आएगा 7,
9 पंचे 45, 45 और 60 52 का 2 हासिल आ जाएगा 5। 9 पंचे 45, 45 और 5 50 की शून्य हासिल आएगा 5। 9 अट्ठे 72, 72 और 5 77, तो आ गया इतना। ठीक है, यहाँ पर 9 से गुणा होगा तो फिर इतना ही आ जाएगा 2 2 0 7 7। फिर अब 3 क्रॉस कर देंगे तो 7 से गुणा होगा तो जो ऊपर में है वो आएगा 6 0 9 9 5। इन सबको जोड़ देते हैं तो आ गया 6, यहाँ आ गया 2। ठीक है, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 की 3 हासिल आया 1। 9 और 1 10, 2 12, 12 और 6 18 की 8 हासिल आया 1। 5 और 1 6, 6 और 7 13 की 3 हासिल आया 1। 7 7 14 और 1 15, 15 और 9 24 के 4 हासिल आया 2। 7 और 2 9, 9 9 18 की 8 हासिल आया 1। 5 और 1 6। यहाँ देखो 2 2 4 संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ भी 4 अंक के बाद दशमलव, तो हमें आंसर मिल गया 6843.8326। तो देखो 6843.8326 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला देखो, एक अधिक कोण का माप क्या होगी। तो अधिक कोण का माप क्या होती है, 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला देखो, किसी वस्तु को 900 में बेचकर 180 का लाभ लेकर दुकानदार बेच दिया तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो उसको लाभ कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है, तो 180 आ जाएगा ऊपर में, कितना में खरीदा है 900 में, तो 900 आएगा नीचे में और इंटू 100 कर देंगे। हल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 का 0, तो आ गया 20। सही आंसर है 20% का लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से बड़ी भिन्न कौन सा है। तो बड़ी भिन्न निकालना है ना, तो पहले इसको दशमलव में बदल लो। ठीक है, तो यहाँ पास 5 है, इसको भाग कर देते हैं 8 से, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे दशमलव, तो हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 48 आ गया, घटा देंगे तो बचेगा 2, दशमलव लगा है तो 0, तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16, 2 बार में आ गया 16, इसको कटा देते हैं तो बचेगा 4। ठीक है, तो बस यहीं तक हल करते हैं हम लोग, दशमलव के 2 अंक तक। 2 को भाग करेंगे 3 से, तो देखो 3 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा तो 3 छंग 18। ठीक है, तो आपका 0.66 से आ गया। 7/9 है, तो 7 को भाग कर देते हैं 9 से, ये भी भाग नहीं जाएगा, लगा देंगे दशमलव तो हो जाएगा 70, तो 9 सत्ते 63, यहाँ घटाएंगे 63, बचेगा 7, दशमलव लगा है तो आ जाएगा 0, फिर 9 सत्ते 63। ठीक है, तो बस यहीं तक ही रहने देते हैं। और लास्ट बच गया 3/5, तो 3 को भाग करेंगे 5 से, तो देखो दशमलव लगाएंगे आ जाएगा 0, तो 5 छक्के 30, ये पूरी तरह से कट गया तो हो गया 6। एक बच गया है 4/7, तो 4 को भाग करेंगे 7 से, 0 के बाद लगाएंगे दशमलव तो हो जाएगा 0, 7 पंचे 35। ठीक है, ये कट गया, यहाँ बचेगा 5, 0 लग जाएगा तो 37 49। तो देखो इसमें से बड़ी संख्या क्या होगा, ये 6 है, इसमें एक ही अंक है तो यहाँ पर 2 अंक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 62 है, 66 है, यहाँ 77 है, किसका मान है 9/7 का मान, सॉरी 7/9 का मान। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा 7/9, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा जो इसके प्रयोग से बनाई जा सकती है। तो देखो बड़ी संख्या क्या बनेगा इससे, तो सबसे बड़ा संख्या 8 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 2 है। छोटी संख्या क्या बनेगा, सबसे छोटी संख्या 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, इसका हमें योगफल निकालना है तो जोड़ दो, 8 और 2 10 की शून्य हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13 की 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 और 5 13 की 3 हासिल आएगा 1, 8 और 1 9 और 2 11, हमें मिल गया 11,330, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पास देखो इसे कैसे हल करेंगे। एक छावनी में 250 जवानों के लिए 16 दिन की खाद्य सामग्री है, वह सामग्री कितने जवानों के लिए 20 दिन के लिए पर्याप्त होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पास क्या दिया है, हमें 250 जवानों के लिए दिया है 16 दिन की खाद्य सामग्री। ठीक है, तो यहाँ पास हमें दिन दिया हुआ है, इसको मानते हैं D1 कितना 16,
ये जवानों की संख्या, तो इसको M1 मान लेते हैं, M1 250, ठीक है। अब यहाँ 20 दिन बोला है तो D2 को मान लेते हैं 20 और M2 को मान लेते हैं, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हो जाती है D1 इंटू M1 बराबर D2 इंटू M2 होती है। इस पे मान को रख देते हैं, D1 है 16 इंटू M1 है 250 बराबर D2 है 20 इंटू M2 जो है निकालना है, तो M2 का मान निकालना है तो 20 के साथ पक्षांतर कर देंगे। अब इसको यहाँ हल करता हूँ तो यहाँ से M2 का मान आ जाएगा 250 इंटू 16 है ऊपर में, नीचे में 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 के साथ पक्षांतर करेंगे तो नीचे में आ जाएगा। इससे ये कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 25 इंटू 8 कर देंगे तो ये हो जाती है 200। तो हमें आंसर मिल गया 200 दिन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, 5 घंटे हैं, ठीक है। घंटा मतलब कि घंटी वाला घंटे 3, 4, 5, 6 और 8 मिनट के अंतराल में बजाए जाते हैं। यदि ये घंटे दोपहर को 12 बजे एक साथ बजे हों तो फिर एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी समय दिया हुआ है ना, इसका पहले आपको LCM निकाल लेना, लघुत्तम निकाल लेना है। तो 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 8 दिया है। इसका लघुत्तम निकाल लो सबसे पहले। देखिए 2 से भाग करते हैं, 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 भाग नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 3 भी नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग करते हैं, 3 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा, 3 एकम 3, ये ठीक है, यहाँ 5 आ गया। अब ये 5 से भाग जाएगा। तो देखो पहले 5 और 2 का जोड़ी बना देते हैं, ये हो जाती है 10। अब जो संख्या बच गई इनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 120। तो हमें लघुत्तम मिल गया 120। मतलब कि क्या है, ये 120 मिनट के बाद में जो है बजेंगे। देखो आपको समय जो है दिया है मिनट में, तो ये आ गया मिनट में, लेकिन हमें क्या पूछा है, कितने घंटे बाद बजेंगे या कितने बजे बजेंगे बोला गया है। तो क्या करेंगे हम, ये जो मिनट दिया हुआ है इसको पहले घंटा में बदल लेंगे। तो घंटा में कैसे बदलते हैं, तो 120 को जो है 60 से कर देंगे भाग, तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आ गया 2 घंटा। यानी कि कितने घंटे के बाद बजेगा, तो 2 घंटा के बाद बजेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 घंटा बाद। अगला क्वेश्चन देखो, चलो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पास है 13.44, ठीक है। तो 13.44 भागित 2.4, ठीक है। तो देखो इसको पहले ना हम क्या करते हैं, इसको दशमलव को हटा देते हैं। इसके लिए दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, जितनी संख्या उतने 0 लगा देंगे। यहाँ भी दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, जितनी संख्या उतने 0 लगा देंगे, ठीक है, बटे। तो क्या होगा, इससे दशमलव जो है आपका हट जाएगा। अब देखो यहाँ पास है 40 माइनस 39.60, तो 40 में से घटा देते हैं 39.60 को, घटा देते हैं। देखो 0 में घटाएंगे 0 तो आएगा 0, यहाँ हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में घटाएंगे 6 तो आएगा 4, दशमलव के नीचे आएगा दशमलव, यहाँ हासिल दिए थे तो ये हो गया था 9, तो 9 में घटाएंगे 9 तो आएगा 0, 3 में घटाएंगे 3 तो आएगा 0, तो हमें मिल गया 40। कितना, 0.40, तो नीचे में आ जाएगा आपका 0.40, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पास है आपका 13.44 बटे 100, इसको भाग को इंटू में कर देंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/24, 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको जो है हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, इसको 4 से कटा देते हैं तो 4 तिया 12, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, 4 छक्के 24, फिर 6 से कटा देते हैं, 6 एकम 6, तो 6 पंचे 30, 3 बचेगा, तो 6 छक्का 36, तो यहाँ आ गया 56/10, ठीक है। तो हमें जो है फाइनली जो मिल गया है वो ऐसे है 56/10, यहाँ पास है 0.40, ठीक है। तो यहाँ पास ध्यान दो, ये आपका बटे में है, बटे का मतलब क्या होती है, भाग, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 56/10 भागित 0.40 है। इसको भी भिन्न में बदल देते हैं, तो यहाँ पर 2 संख्या, तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसको भाग है तो उसको हम गुणा में बदल देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा, यहाँ ऊपर में आ जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा 40, ठीक है। ये 100 है, ये 40।
अब देखो 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो हो गया 56/4। तो 56 को कर देते हैं 4 से भाग। तो देखो यहाँ पास मैं भाग कर देता हूँ 56 को 4 से। देखो 4 एकम 4, घटाएंगे बचेगा 1, आ गया 6, 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पर कट गया तो कितना आ गया 14 आ गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14। अगला क्वेश्चन देखो, 1800 का 2 सही 1/2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें जो है दर जो है निकालना है। ठीक है, तो आपका मिश्र धन है, तो यहाँ से हम ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर क्या होती है, तो ब्याज बराबर होती है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, आपका ये जो है मूलधन है, ये है मिश्र धन। तो मिश्र धन है 2250 और मूलधन है 1800। इसको घटाएंगे तो आपका ब्याज जो है आ जाएगा। तो घटा देते हैं 0, 5 में घटाएंगे 0 तो आएगा 5, यहाँ हासिल लेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में घटाएंगे 8 तो आ जाएगा 4। तो आपका ब्याज आ गया 450 रुपये। ठीक है, तो हमें ब्याज मिल गया 450 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना है, मूलधन को कहा जाता है P, तो P है 1800। और समय कितना है 2 सही 1/2, मतलब कि 2 दूने 4 और 1 5। तो आपका समय है 5/2 वर्ष। हमें जो है निकालना है प्रतिशत, तो निकाल लेते हैं। तो SI बराबर होती है P × R × T/100। ठीक है, इस पे मान को रख देते हैं। मूलधन दिया हुआ है 450 बराबर P है 1800 इंटू R हमें निकालना है, T दिया है 5/2 और यहाँ आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 निया 18। इन दोनों की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो 450 बटे यहाँ आ जाएगा 9 × 5 बराबर R। हल कर लेते हैं। तो देखो 5 से कटा देते हैं पहले, 5 एकम 5, 5 निया 45, 5 शून्य 0, 9 से कटाएंगे 9 एकम 9, 9 शून्य 0। तो R का मान कितना आ गया 10%। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10%। ठीक है, तो दर जो है आपका 10% होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति का परिमाप बताओ। परिमाप क्या होती है, सभी भुजाओं का योग को परिमाप कहते हैं। तो सभी भुजाओं को जोड़ देते हैं। देखो यहाँ 100 है, यहाँ 120 है, ठीक है, यहाँ पास 90 है, यहाँ पास 45 है, यहाँ पास 60 है, यहाँ पास 80 है। इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखो 5, तो यहाँ आ गया 5, जोड़ते हैं 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 6 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल आएगा 2, 2 और 2 4। तो ये आ गया 495। सही आंसर है डी 495। यहाँ पर परिमाप बोला गया है, लेकिन ये स्क्वायर में दिया हुआ है, इस स्क्वायर में नहीं आएगा। सही आंसर है 495 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। एक वर्गाकार चटाई जिसकी भुजा 3 मीटर है फर्श पर बिछाई जाती है। फर्श पर बिना चटाई वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है। देखो क्या बोला गया है, समझिए। एक कमरा है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या है, कमरा है। इसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। इस कमरे में जो है 3 मीटर फर्श की एक वर्गाकार चटाई बिछाई जाती है। इसमें क्या करते हैं, एक चटाई को ऐसे बिछा देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। इसकी लंबाई जो है 3 मीटर है, इसके सभी साइड जो है 3-3 मीटर है। तो ये जो खाली जगह जो बच गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आयत का क्षेत्रफल है इसको निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल है उसको निकाल करके माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं। तो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5 × 4 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 20 मीटर, ठीक है। अब जो वर्ग है ये 3-3 वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। तो ये होगा 3 × 9 वर्ग मीटर। तो 12 में से 20 में से 9 घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 11। तो हमारा आंसर होगा 11 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, दिया गया दंड ग्राफ भारत सरकार द्वारा 2018 से 22 तक गरीबों को बांटे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, वर्ष 2019 और 2022 में बांटे हुए गेहूं की मात्रा कितनी है। कब पूछा गया है, 2019 में और 2022 में कितना गेहूं बांटा गया है वो पूछा गया है। तो देखो 2019 में कितना बांटा गया है, 25, यहाँ लिख देते हैं 25। 2022 में कितना बांटा गया है, 30, यहाँ लिख देते हैं 30। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 5, 3 और 2 5, तो आ गया 55,000 मीटर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर
ये 55,000 टन। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। आगे देखो 57 प्रश्न। रवि एक दुकान से 2 कार्ड 50.50 की दर से 2 कार्ड कितने में खरीदा? 50.50 इंटू 2 कर देते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 2 शून्य 0, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1, 2 शून्य 0 और 1, 5 दूनी 10, 2 के बाद दशमलव तो 2 के बाद दशमलव, तो ये आ गया आपका कार्ड का प्राइस। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या खरीदा है? 2 मोबाइल कवर इतना में खरीदा है, तो यहाँ लिखता हूँ कवर कितना है, तो 369.25 इंटू 2 कर देते हैं तो देखो 2 पंचे 10 की शून्य, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 के बाद दशमलव तो यहाँ भी 2 के बाद दशमलव, तो इतना आ गया। अब तीसरा क्या खरीदा है? 4 नोटबुक इतना की दर से, तो यहाँ पास नोटबुक को भी लिख लेते हैं। नोटबुक है 26.60, कितना 4 खरीदा है तो 0, 6 चौक 24 की 4, हासिल आएगा 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 6, हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 2 के बाद दशमलव तो 2 के बाद दशमलव यहाँ भी। ठीक है, तो वह दुकानदार से कितना धन चुकाएगा? निकटतम धन राशि ज्ञात करो। हमें जो है निकटतम मान निकालना है, मतलब कि जो इसके आसपास में होगा उन मानों को निकालना है। तो सबको जोड़ देते हैं, 101.00, 738.50 और 106.40, इन सबको जोड़ देते हैं तो 0, 5 और 4 9, दशमलव 8 और 1 9, 9 और 6 15 की 5, हासिल 1, 3 और 1 4, 7 1 8 और 1 9, तो आ गया 945.90। अब यहाँ पास देखो, ध्यान दो, हमें जो है ऑप्शन में बोला गया है कि निकटतम धनराशि ज्ञात करना है, तो यहाँ पास 945.90 है। ठीक है, तो ये जो 945.90 है ना, इसका निकटतम मान क्या होगा? इसका निकटतम मान होगा 946, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 5 से ज़्यादा है तो इस साइड में क्या करते हैं, एक जो है जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 946। यहाँ पर निकटतम मान बोला गया है तो निकटतम मान आएगा ऑप्शन नंबर डी, 946। ठीक है, 945.90 ये एग्जैक्ट मान है। हमें निकटतम मान क्या होगा? 946 इसका निकटतम मान होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान क्या होगा? चलो भाई निकालते हैं। तो 25/2 का बोला है, का मतलब होती है गुणा, x% है तो परसेंट का होगा x/100। ये किसके बराबर है? 150 के बराबर है, तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पास देखो x का मान निकालना है तो सभी को सेट कर देंगे पक्षांतर, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 150 है तो 150 इंटू जो नीचे में है ये आ जाएगा ऊपर में और गुणा भी होगा, और जो ऊपर में है ये आ जाएगा नीचे में, तो यहाँ गया 25। देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो इसको आपस में गुणा कर देते हैं, तो 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 150 इंटू 8, तो यहाँ गुणा कर देते हैं, x बराबर 150 इंटू 8। देखिए कैसे गुणा करेंगे, 0 का 0, 8 पंचे 40 का 0, हासिल आएगा 4, 8 का 8 और 4 12, तो आंसर आ गया 1200। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में स्टार का मान ज्ञात करो। यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, तो इसको हम लोग x से मान देते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। देखो x सही 2/3 का मतलब क्या होगा? 3 एकम 3, 3 2 5, तो हो जाएगा 5/3। भागित है, इसको भागी रहने देते हैं, अभी 2/7 है तो 2/7 रहने दो, इंटू स्टार है 1/7 कर देते हैं बराबर, यहाँ 4 एकम 4 और 1 5, तो हो जाएगा 5/4 इंटू 2/3 भागित 1/6। अब भाग है उसको हल कर लेते हैं, भाग को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 7/2 इंटू 1/7 बराबर, यहाँ हो जाएगा 5/4 इंटू 2/3 भाग है हो जाएगा इंटू में, तो हो जाएगा 6/1। हल कर लेते हैं। देखो 7 से आपका 7 कट गया। ठीक है, यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 से 2 कट गया सबके सब। अब देखो क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया 5/3 इंटू x/1, कुछ नहीं है मतलब कि अच्छा 2 भी है तो x/2,
ठीक है, 1/2 ले लेता हूँ बराबर, यहाँ 5 है ऊपर में और ऊपर में कुछ है क्या, नहीं है, नीचे में 1 है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो देखो इसको यहाँ हल कर रहा हूँ, ऊपर में हमें x से का मान निकालना है, तो बाकी संख्याओं को इधर भेज देंगे। तो x से बराबर हो जाएगा 5/1 है इंटू नीचे में 3 और 2 है, तो ये आपका ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा नीचे में। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 से 5 कट गया, तो x का मान आ गया 3 दूनी 6। तो x का मान क्या है हमारा 6, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 6। तो इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 दोनों के गुणज है। मतलब कि ऐसे कौन सी संख्या है जो 10 से भी भाग जाती है और 13 से भी भाग जाती है। ठीक है, 1000 से कम वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 10 और 13 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ 10 है और 13 आपका भाज्य संख्या होती है, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, इन दोनों का गुणा जो है इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा। तो इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 13 दाम 130 आती है, तो इसका लघुत्तम आ गया। अब हमें क्या करना है, 1000 को जो है 130 से कर देना है भाग। तो देखो भाग करते हैं, कितने बार में जाएगा, तो देखो 130 से भाग करेंगे तो 13 छंग होती है 78, 13 सत्ते 91, तो 7 बार में आ जाएगा 910। ठीक है, 130 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 910, तो घटा देते हैं, ये 0, यहाँ पास 10 में 1 गया 9, ये आपका इतना। ठीक है, शेषफल बच गया। तो हमें शेषफल से मतलब नहीं है, जो भी आपका भागफल आया है यही आपका उत्तर होगा। मतलब कि पूरा जो है 7 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 10 से भी भाग जाती है और 13 से भी भाग जाती है। तो सही आंसर आएगा 7। तो आप कैसे हल करना है, सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम से जो भी संख्या दिया हुआ है इसको भाग कर देना, जो भी भागफल आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है गणित के प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए हिंदी के प्रश्न को हल करते हैं। देखो पहला अनुच्छेद है, तो हिंदी के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, तो ध्यान दो, जो प्रश्न है आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, इस प्रश्न को आपको इस अनुच्छेद में खोजना है। आपको ना इस प्रश्न में से कुछ हिस्सा जो है इस अनुच्छेद में मिल जाएंगे। इसमें से आपको 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द आपको इसमें मिल जाएंगे, वहीं आसपास आपका उत्तर जो है होगा। तो देखो यहाँ पास क्या दिया है, बूढ़े बांस खाली स्थान होते हैं। तो चलो खोजते हैं, इसमें बूढ़े बांस कहीं ना कहीं पर दिया होगा। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बूढ़े बांस खाली स्थान होते हैं। देखो बूढ़े बांस होते हैं दिया है, इसके बीच में क्या आया है, सख्त आया है। तो सही आंसर क्या होगा, सख्त। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, खाली स्थान चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू होते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू होते हैं, क्या होते हैं, दांव यानी। तो यानी क्या होगा आपका आंसर, इन चारों में से दांव। सही आंसर क्या है, दांव। यहाँ देखो ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें खाली स्थान दूर दूर होती है। तो देखो भाई इस लाइन को खोज करके देखते हैं। देखो दूर दूर होती है, ये मिल गया हमें, दूर दूर होती है, ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें दूर दूर होती है, मिल गया। तो क्या दूर दूर होती है, तो देखो गांठें, यहाँ दिया है गांठें, तो सही आंसर आएगा गांठें। बांस से शाखाएं खाली स्थान पत्तियां अलग कर दी जाती है। तो देखो खोज करके यहाँ पर देखो दिया है बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। तो क्या आएगा, बांस से शाखाएं, यहाँ क्या आएगा, बीच में और दिया हुआ है तो आएगा और। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए मसलन का अर्थ, तो जो अर्थ है ना वो आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो मसलन का अर्थ क्या होती है, तो सही आंसर है मसलन का अर्थ होगा खाली स्थान के समान है, तो ये उदाहरण के समान है। सही आंसर आएगा डी, उदाहरण। ठीक है, तो ऐसे जो है इसको हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला अनुच्छेद देखो, हमें पहले प्रश्न को पढ़ो। आज़ादी की लड़ाई का तीसरा तरीका खाली स्थान ने निकाला। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो देखो दिया है आज़ादी की लड़ाई का एक तीसरा तरीका किसने निकाला, तो सुभाष चंद्र बोस ने निकाला। सही आंसर क्या आएगा, सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने खाली स्थान संभाला। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर दिया होगा, तो यहाँ पर देखो दिया है सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे, उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। तो सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचा तो उन्होंने इसका नेतृत्व संभाला। तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व खाली स्थान ने संभाला। इसके आसपास क्या दिया है, इसके आसपास दिया है जापान। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जापान। झकझोर दिया शब्द खाली स्थान है। तो जो झकझोर दिया जो शब्द है यह क्या चीज है, यह इसमें पूछा गया है। तो जो झकझोर दिया शब्द है ना,
यह जो है एक क्रिया है, क्रिया मतलब कि काम, ठीक है। तो सही आंसर आएगा क्रिया, ठीक है। झकझोर देना क्या है, एक क्रिया शब्द है, क्रिया जो है काम को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए 69, खालिस्तान आज़ादी का समानार्थी है, मतलब कि आज़ादी का समानार्थी क्या है, तो आज़ादी का समानार्थी है स्वतंत्रता, सही आंसर है सी। जागरूक का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है, तो जागरूक का मतलब होती है जगाना, तो सही आंसर आएगा ए जगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, जागरूकता का वही अर्थ है जो खालिस्तान का है, मतलब कि जागरूकता का मतलब क्या है, क्या अर्थ होता है। तो देखो यहाँ पर जागरूकता मतलब क्या होती है, किसी को सावधान कर देना, उसको कहा जाता है जागरूकता। तो जागरूकता का अर्थ क्या है, जो सावधान का अर्थ होती है, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी सावधान। अगला क्वेश्चन देखिए अनुच्छेद 3, सदाचार मनुष्य की सबसे बड़ी खालिस्तान है। तो देखो खोज करके यहाँ देखो दिया है, सदाचार मनुष्य की सबसे बड़ी है, क्या है, पूंजी, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, पूंजी है। मानव समाज में खालिस्तान ऊंचा स्थान पाता है, तो देखो समाज में ऊंचा स्थान पाता है, इसके आसपास क्या दिया है, तो यहाँ पर देखो दिया है अच्छे आचरण के कारण, शांत रहने के कारण, सत्य बोलने के कारण, सरल होने के कारण। तो यहाँ पर क्या दिया है, अच्छे आचरण से, तो सही आंसर क्या होगा, अच्छे आचरण के कारण। आगे देखिए, सदाचारी व्यक्ति का हृदय खालिस्तान होता है। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सदाचारी व्यक्ति का हृदय क्या होता है, तो सरल और शांत होता है, तो सही आंसर क्या आएगा, सरल और शांत। सीता का हरण किसने किया था, तो देखो यहाँ पर दिया है सीता का हरण करके रावण, किसने दिया है सीता का हरण, यहाँ पर दिया है रावण, तो सही आंसर आएगा रावण ने। भय होना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा खालिस्तान का, तो भय होना का यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो सही अर्थ क्या होगा, डर जाना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, डर जाना। अब देखिए अनुच्छेद 4, उर्दू में समाचार पत्र खालिस्तान कहलाता है। तो देखो यहाँ देखो दिया हुआ है, उर्दू में लोग मुझे अखबार कहते हैं, क्या कहते हैं, अखबार, तो सही आंसर क्या आएगा, अखबार आएगा। समाचार पत्र कौन से रूप में प्रकाशित होता है, तो देखिए यहाँ देखिए दिया है मेरे अनेक रूप हैं, ठीक है, रूप है मिल गया, रूप हैं कौन कौन से, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, ये चारों दिया हुआ है, तो दैनिक भी है, साप्ताहिक भी है, मासिक में, तो यहाँ जाएगा ये सभी, ठीक है। तो समाचार पत्र के कितने रूप हैं, तो ये सभी आएंगे। आगे देखिए, अखबार के खालिस्तान रूप लोगों का ध्यान अधिक केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है अधिकतर मेरे दैनिक रूपों पर लोगों का ध्यान बहुत अधिक केंद्रित रहता है, कहाँ पर, दैनिक पर, तो सही आंसर आएगा दैनिक। खालिस्तान सभी प्रांतों और देशों को मिलाता है। तो देखो दिया हुआ है यहाँ पास, सभी प्रांतों और देशों को मिलाता हूँ, तो किसके बारे में बात चल रही है, अखबार के बारे में बात चल रहा है, मतलब कि मैं कौन है यहाँ पर, अखबार है, तो सही आंसर आएगा अखबार। तो अखबार जो है सभी प्रांतों और देशों को मिलाता है। कूप मंडूक का अर्थ क्या होता है, जिसका सही आंसर आएगा कुएं का मेढक, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, कुएं का मेढक कूप मंडूक का मतलब होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अनुच्छेद को हल किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।